तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक टाउन में बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जो एक फेस्टिवल पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सभी लोगों ने बहुत अजीब और डरावने मास्क पहने हुए थे क्योंकि ये फेस्टिवल ही कुछ ऐसा था जिसमें लोग एक दूसरे के साथ प्रैंक करते थे और एक दूसरे को डराते थे। यहाँ पर हमें एक काली नाम की न्यूज रिपोर्टर दिखाई जाती है जो न्यूज में इस फेस्टिवल के बारे में बता रही थी। यहाँ से सीन कट होता है और हमें काली दिखाई जाती है जो अब जॉगिंग के लिए गई हुई थी। अब जॉगिंग करते हुए उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम सोटट था जो देखने में ही बहुत ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। खैर काली सोटन को देखकर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से सभी ने ऐसा ही गेटअप बनाया हुआ था, इसलिए काली को लगता है कि ये आदमी मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। लेकिन काली को क्या पता था कि उसने जिस आदमी का मजाक उड़ाया है ये मजाक उड़ाना काली के लिए कितना ज्यादा दर्दनाक साबित हो सकता है और इसकी वजह से काली की जान भी जा सकती है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना और काइंडली वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मेरी मदद कर देना। खैर इस आदमी का मजाक उड़ाने के बाद काली जॉगिंग करते करते आगे बढ़ जाती है। अब कुछ आगे बढ़ने पर काली को एक और आदमी मिलता है जिसका नाम आई था। काली को दोबारा से लगता है कि ये कोई प्रैंक है इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने एक 3 फिंगर नाम का आदमी आता है। काली को लगता है कि अगेन कोई प्रैंक कर रहा है इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर काली 3 फिंगर को फिंगर दिखाती है लेकिन 3 फिंगर काली की फिंगर को अपने चाकू से काट देता है। काली को शदीद दर्द होता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो काली की हेल्प करता है और इस आदमी का नाम मिनराड था। मिनराड काली की मदद करने का ड्रामा कर रहा था और मौका देखते ही मिनराड काली पर हमला कर देता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काली के पीछे जो 3 लोग लगे हुए थे वो तीनों भाई थे और मिनराड के लिए ही काम करते थे। ये लोग लोगों को पहले मारते हैं और फिर उनको मारने के बाद उनको खा जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एज ऑलवेज वो लोग काली की बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं और ले जाकर उसे काटना शुरू कर देते हैं। अभी ये लोग काली की बॉडी को काट ही रहे थे कि मिनराड इन पर चिल्लाने लगता है और इन पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वो मरे हुए लोगों के सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे। सीन कट होता है और हमें 5 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो अपनी कार पर बैठकर कहीं जा रहे थे लेकिन रास्ते में जानबूझकर मिनराड इनकी कार के सामने आ जाता है और मिनराड को बचाने के चक्कर में इन लोगों का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग घबराते हुए मिनराड के पास आते हैं और मिनराड इनको ऐसा शो करवाता है कि वो मरा हुआ है लेकिन मिनराड के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इन दोस्तों में से बिली जो ड्राइविंग कर रहा था इसको यकीन था कि मिनराड को तो गाड़ी टच ही नहीं हुई और इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। जब बिली मिनराड को चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो मिनराड बिली पर अपने चाकू से हमला कर देता है लेकिन बिली की किस्मत अच्छी थी कि वो मिनराड के हमले से बच जाता है। खैर ये तीनों मिनराड को बहुत ज्यादा मारते हैं और ये सब कुछ तीनों भाई पीछे से चोरी चोरी देख रहे थे। अभी ये तीनों किलर्स उन दोस्तों पर हमला करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फीमेल पुलिस ऑफिसर का नाम एंजेला और मेल का नाम बिग होता है। एंजेला इन सभी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है लेकिन बिग वहीं पर रहता है क्योंकि उसने उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अब जैसे ही एंजेला उन सभी को लेकर वहाँ से जाती है तो पीछे से किलर गैंग पुलिस ऑफिसर बिग पर हमला कर देती है और उसे इतना मारती है कि वो वहीं मर जाता है। अब इधर जेल में बिली अपने ऊपर सारा कसूर ले लेता है और अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मिनराड एक वांटेड किलर है इसलिए वो मिनराड का हाई अथॉरिटी को बता देती है जो सुनकर वो एंजेला को कहते हैं कि हम सुबह आकर मिनराड को अपने साथ ले जाएंगे। जो सुनकर मिनराड एंजेला से कहता है कि कल सुबह तक तो तुम बचोगे ही नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तीनों भाई एक ट्रक की मदद से मोबाइल फोन के टावर को ही गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सभी के मोबाइल्स के सिग्नल चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग इलेक्ट्रिक स्टेशन जाते हैं और वहाँ के सारे निजाम को तोड़ फोड़ देते हैं। वैसा करते ही सिक्योरिटी गार्ड इनको देख लेता है लेकिन वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को ही बिजली की तारों पर फेंक देते हैं जिसकी वजह से वो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड भी तड़प तड़प कर मर जाता है। खैर अब इन लोगों ने पावर को कट कर दिया था। एंजेला ऑफिसर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। बिली की दोस्त क्रू बिली को खाना देने के लिए जेल में आती है लेकिन बाहर आते हुए 3 फिंगर उसको देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। क्रू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है लेकिन 3 फिंगर इसको पकड़ लेता है और क्रू को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। इधर हम लोग उन दोस्तों में से एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जूलियन था। इधर 3 फिंगर क्रू को काट कर उसको खा रहा था लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो वहाँ से निकल जाता है। अब जूलियन जब जेल में जाकर बिली को मिलता है तो बिली जूलियन से क्रू के बारे में पूछता है लेकिन जूलियन बिली
बिली को कहता है कि क्रू इससे पहले ही यहाँ आने के लिए घर से निकल गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी तक यहाँ पर आई ही नहीं। अब हम लोग लीटा को देखते हैं जो शावर लेने के लिए जा रही थी। तभी सोटट इनके फ्रेंड गाज को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब इन सब की आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, लेकिन आई लीटा पर भी अटैक कर देता है, लेकिन लीटा किसी तरीके खुद को बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर एंजेला का हस्बैंड गाज एंजेला को खाना देने के लिए जेल में आता है और खाना देने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो तीनों भाई गाज को देख लेते हैं, इसको पकड़कर बांध लेते हैं। फिर वो गाज की टांगों को हथौड़े मार मार कर तोड़ देते हैं। इसके बाद वो तीनों गाज को पुलिस स्टेशन के सामने ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। गाज दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चिल्लाता है और अंदर से बिली और जूलियन गाज को पहचान लेते हैं, जो देखकर एंजेला अपने हस्बैंड की मदद के लिए जाती है। लेकिन एंजेला के वहाँ पहुँचने से पहले ही किलर गैंग एक ट्रक लेकर आती है और गाज के ऊपर चढ़ा देती है और ट्रक के नीचे आने की वजह से गाज बुरी तरह से कुचला जाता है और एंजेला यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद जूलियन एंजेला, बिली और एक और प्रिजनर को गन्स देती है और स्टेशन की रखवाली का बोलती है। बिली क्रू को तलाश करना चाहता था, लेकिन एंजेला उसको साफ इनकार कर देती है। इसके बाद एंजेला करीब ही एक दुकान पर जाती है जहाँ पर जनरेटर और रेडियो था। वहाँ पहुंचकर एंजेला उस दुकान का दरवाजा तोड़ती है और अंदर जाकर जनरेटर ऑन करती है। इसके बाद वो रेडियो की मदद से किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है। वो कहती है कि हमें बैकअप की जरूरत है और बैकअप के लिए हमें कुछ और लोग भी चाहिए। लेकिन जिस लड़के के साथ एंजेला को कांटेक्ट हुआ था वो समझता है कि ये फेस्टिवल की वजह से कोई प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो लड़का एंजेला की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। इधर इतने में लीटा भी पुलिस स्टेशन आ गई थी। पुलिस स्टेशन का दरवाजा नॉक करती है, लेकिन वो दूसरा प्रिजनर बिना कुछ सोचे समझे ही गोली चला देता है। लेकिन लीटा की किस्मत अच्छी थी, इसलिए उसे गोली नहीं लगती। तभी बिली लीटा से क्रू के बारे में पूछता है, लेकिन लीटा भी क्रू के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जो सुनकर बिली और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद बिली जूलियन के साथ क्रू को तलाश करने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाती हैं, तो रोड पर इन्हें क्रू की बॉडी मिलती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जो देखकर बिली अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अभी ये दोनों क्रू की बॉडी के पास ही थे कि तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों थ्री फिंगर को देखते ही इसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये थ्री फिंगर का एक ट्रैप है और ये दोनों उस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। वो लोग इनको पकड़ लेते हैं और बेहोश कर लेते हैं। इसके बाद जब इनको होश आता है तो बिली देखता है कि वो फुटबॉल के ग्राउंड में जमीन के अंदर गड़ा हुआ है और बस उसका सर ही जमीन से बाहर है। इसके पास ही जूलियन भी जमीन पर पड़ा था और उसका पाँव इन लोगों ने बांधा हुआ था। अभी ये लोग वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी थ्री फिंगर सामने से एक हार्वेस्टर लेकर आ जाता है, जो देखकर बिली समझ जाता है कि अब उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। लेकिन थ्री फिंगर बिली को सामने से नहीं मारता, बल्कि बिली के पीछे चला जाता है और हार्वेस्टर को पीछे से लाकर बिली के सर को काट देता है। अब ये सब कुछ जूलियन डरा हुआ देख रहा था और अब जूलियन की बारी थी। जूलियन बंधा हुआ था, इसलिए वो वहाँ से नहीं भाग सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर जूलियन के ऊपर हार्वेस्टर चढ़ा देता है और उसको भी बहुत बेदर्दी से हार्वेस्टर के नीचे देकर कुचल देता है। अब काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब जूलियन और बिली जेल में वापस नहीं आते तो एंजेला उस प्रिजनर मॉस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने को कहती है। एंजेला मॉस को अपनी कार भी देती है। रास्ते में उसने गाड़ी भगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसे सामने पड़ी हुई सेफ्टी वायर नजर नहीं आती। सेफ्टी वायर के ऊपर से गुजरने की वजह से गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और इसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है। इसके बाद वो तीनों भाई मॉस को पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास एक दुकान में ले आते हैं और एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन इससे पहले कि एंजेला उस दुकान के अंदर जा पाती, दुकान में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एंजेला बेहोश होकर गिर जाती है। अब मिनराड अभी भी जेल में बंधा हुआ था और वो लीटा को कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से लीटा मिनराड के बातों में आ जाती है और मिनराड को जेल से निकाल देती है। अब मिनराड लीटा का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसको बहुत मारता है, फिर लीटा की आंखें बाहर निकाल देता है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो जेल में थी और बंधी हुई थी और वो तीनों भाई पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। मिनराड एंजेला को कहता है कि तुम्हारे पास मरने की दो चॉइसेस हैं, या तो ये कि तुम जलकर मर जाओ और या तो तुम्हारे फेस के साथ गन अटैच है और इसका ट्रिगर तुम्हारे पाँव में है और जैसे ही तुम अपनी एड़ियां जमीन पर रखोगी तो एक ही झटके में मारी जाओगी। तुम्हारे पास एक दर्दनाक और एक आसान मौत की चॉइस है, जो मर्जी चुन लो। ये बोलकर वो पुलिस स्टेशन को आग लगाकर खुद बाहर चला जाता है। अब जैसे ही मिनराड बाहर जाकर ट्रक में बैठता है तो इसको गोली चलने की आवाज आती है, जिससे वो ये बात समझ जाता है कि एंजेला ने अपने आप को गोली मार ली है और उसने
उसने आसान मौत चुन ली है। इधर हम लोग लीटा को देखते हैं जो चलते चलते एक रोड पर आ गई थी। वो बहुत ज्यादा थकी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और लीटा उसे मदद के लिए रुकने को कहती है। लीटा की किस्मत बहुत बुरी थी क्योंकि वो गाड़ी मिनराड की थी। थ्री फिंगर गाड़ी से नीचे आता है और जबरदस्ती लीटा को गाड़ी में बिठा लेता है। इसके बाद वो लीटा को अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।